नमस्कार, आप देख रहे हैं समाज का सच। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिसे लोग धर्म, पहचान और आस्था से जोड़ते हैं। मुद्दा है सिख धर्म में सिर के बाल न कटवाना। सदियों से कहा जाता रहा है कि सिख पुरुषों और महिलाओं को अपने बाल नहीं काटने चाहिए। अगर किसी ने बाल कटवा लिए तो उसे धर्म से गिरा हुआ समझा जाता है, उसे पापी कहा जाता है। यहाँ तक कि कुछ परिवार अपने ही बच्चों को तिरस्कार से देखते हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने बाल छोटे करवा लिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या सचमुच बाल काटना पाप है? क्या इंसान की अच्छाई बुराई बालों से तय होती है? और अगर बाल इतने ही पवित्र हैं तो क्या गंजे लोग धर्म से बाहर हो जाते हैं? आज हम इसी परंपरा को तर्क, विज्ञान और इंसानी स्वतंत्रता की कसौटी पर कसेंगे। साथियों, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यह परंपरा शुरू कहां से हुई। सिख धर्म की स्थापना 15वीं सदी में गुरु नानक देव जी ने की थी। गुरु नानक देव जी का संदेश साफ था, ईश्वर एक है, सच बोलो, मेहनत करो और इंसानियत की सेवा करो। उनके बाद 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की और 5 ककार दिए। उनमें से एक था केश। केश रखने का मतलब था ईश्वर की रचना का सम्मान करो, अपने रूप को वैसा ही रखो जैसा वाहिगुरु ने दिया है और अपनी अलग पहचान बनाओ। ये परंपरा एक तरह से धार्मिक अनुशासन और साहस की निशानी मानी जाती थी। लंबे बाल और दाढ़ी रखने वाला सिख योद्धा पगड़ी बांधकर दूर से भी पहचाना जा सकता था। अब सवाल आता है कि क्या यह परंपरा सिर्फ पुरुषों के लिए थी? नहीं। गुरु गोविंद सिंह जी ने जब खालसा पंथ बनाया तो महिलाओं और पुरुषों दोनों को बराबर का दर्जा दिया। महिलाओं को भी 5 ककार मानने थे, यानी केश रखना, कड़ा पहनना, कृपाण धारण करना, कंघा रखना और कछेरा पहनना। इसलिए कई महिलाएं भी आज पगड़ी बांधती हैं। ये सिर्फ फैशन नहीं बल्कि संदेश है कि हम भी खालसा हैं, हमारी पहचान भी उतनी ही मजबूत है जितनी पुरुषों की। अब यहां से असली सवाल शुरू होता है। अंधविश्वास का मतलब है किसी परंपरा को बिना सोचे समझे मानना और दूसरों पर थोपना। जब कोई कहता है कि अगर तुमने बाल काट लिए तो तुम पाप करोगे, तो यह अंधविश्वास है। धर्म का असली उद्देश्य इंसान को अच्छा बनाना होना चाहिए, ना कि उसके बालों की लंबाई मापना। केश का मतलब था बाल न कटवाना। उस समय यह जरूरी हो सकता था क्योंकि खालसा पंथ की पहचान अलग चाहिए थी। मुगल शासन के दौर में अलग पहचान होना जरूरी माना गया। लंबे बाल और पगड़ी से सिख योद्धा दूर से पहचाना जा सकता था। उस दौर में शायद ये एक तरह की रणनीति थी, लेकिन रणनीति और धर्म में फर्क होता है। रणनीति समय के हिसाब से बदलनी चाहिए, लेकिन धर्म इस रणनीति को हमेशा के लिए थोप देता है और यहीं से समस्या शुरू होती है। आज लोग कहते हैं कि बाल रखना हमारी पहचान है, लेकिन सवाल है पहचान किससे होती है, बालों से या इंसानियत से? अगर किसी के बाल झड़ गए हों, बीमारी से, कैंसर से या उम्र से, तो क्या वो अपनी पहचान खो देता है? क्या भगवान वाहिगुरु कहेगा अब इंसान अधूरा हो गया है? ये सोच ही हास्यास्पद है। पहचान इंसानियत से होती है, आपके विचारों से होती है, आपके कर्मों से होती है। बालों को पहचान बना देना इंसान को सतही स्तर तक सीमित कर देना है। ये ऐसा ही है जैसे कोई कहे कि गाड़ी की नंबर प्लेट ही गाड़ी की असली पहचान है। अगर प्लेट बदल गई तो गाड़ी की पूरी कीमत खत्म। क्या ये तर्क संगत है? नहीं। इंसान की पहचान उसके बालों से नहीं बल्कि उसकी सोच और कर्मों से तय होती है। अब जरा सोचिए, इस परंपरा का सबसे बड़ा बोझ किस पर पड़ता है? महिलाओं पर। सिख धर्म कहता है कि महिलाओं को भी बाल नहीं काटने चाहिए, यहां तक कि भौवें बनवाना या मेकअप करना भी पाप है। लेकिन यह कितना बड़ा अन्याय है, सोचिए। अगर एक महिला अपने शरीर पर नियंत्रण चाहती है, अपनी सुंदरता को अपनी तरीके से देखना चाहती है, बाल छोटे करवाना चाहती है या मेकअप करना चाहती है, तो समाज उसे तुरंत धर्म विरोधी कह देता है। यानी उसके बाल, उसके भौवें, उसका चेहरा सब धर्म और समाज का अधिकार है, उसकी मर्जी की कोई कीमत नहीं है। ये सीधा सीधा महिलाओं की स्वतंत्रता पर हमला है। और इसी तरह पुरुषों को भी सिर के बाल न कटवाने का नियम है। अगर कोई पुरुष बाल कटवा लेता है तो उसे भी गलत कहा जाता है। अब बात करते हैं उस डर की जो हर धार्मिक परंपरा का सबसे बड़ा हथियार है। लोगों को कहा जाता है अगर तुमने बाल कटवाए तो पाप लगेगा, वाहिगुरु, रब नाराज हो जाएंगे, तुम्हारा धर्म खत्म हो जाएगा। लेकिन सोचिए, क्या सचमुच कोई भगवान या रब बैठा है जो इंसानों की लिस्ट बना रहा है कि अच्छा इंसान ये है लेकिन इसके बाल छोटे हैं तो इसे सजा दो, और ये इंसान बुरा है लेकिन इसके बाल लंबे हैं, इसे इनाम दो? क्या ये तर्क संगत है?
और अगर बाल कटवाना पाप है तो फिर अस्पतालों में बाल झड़ने वाले मरीज क्या करेंगे? क्या भगवान कैंसर के मरीजों को भी सजा देगा कि उसके बाल गिर गए? स्पष्ट है कि यह सिर्फ डर है, डर पैदा करने का तरीका, ताकि लोग सवाल ना पूछे। अब सोचिए, अगर कोई इंसान बाल रखता है लेकिन झूठ बोलता है, चोरी करता है, औरतों पर जुल्म करता है, तो क्या वो धार्मिक है? और अगर कोई इंसान बाल कटवाता है लेकिन सच बोलता है, मेहनत करता है, दूसरों की मदद करता है, तो क्या वो पापी है? जवाब साफ है, पाप बाल कटवाने से नहीं होता है, पाप बुरे कर्मों से होता है। लेकिन धर्मों को यह कहना आसान है कि बाल मत काटो, क्योंकि इससे इंसान को अपने कर्मों पर ध्यान देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो बाल सिर्फ शरीर का एक हिस्सा है। उनका मुख्य काम है सिर को धूप से बचाना, तापमान संतुलित करना और स्कैल्प्स की रक्षा करना, बस। बालों को काटने या बढ़ाने से न आत्मा बदलती है न नैतिकता। ये कहना कि बाल काटना पाप है सीधा विज्ञान और लॉजिक के खिलाफ है। कहते हैं कि बाल ही ईश्वर की रचना है, इसे नहीं काटना चाहिए। तो फिर इस हिसाब से नाखूनों को भी नहीं काटना चाहिए, वो भी तो ईश्वर की रचना है ना। लेकिन नाखून क्यों काटते हैं? धर्म क्यों नहीं कहता कि नाखून मत काटो, ये भी ईश्वर की रचना है, जैसा ईश्वर ने बनाया है वैसे ही रहने दो, क्योंकि वहां फायदा नहीं है। लेकिन बालों को पकड़कर पहचान बना दी गई। बाल रखना या ना रखना ये व्यक्तिगत चुनाव होना चाहिए। बाल छोटे रखना है, कितने लंबे रखना है, कितने छोटे रखना है, ये इंसान की निजी पसंद है। लेकिन धर्म कहता है कि ये तुम्हारी पहचान है, बाल रखना ये नियम है। और जब कोई धर्म कोई नियम थोप देता है तो वो इंसान की आजादी को छीन लेता है। एक इंसान को अपने शरीर पर पूरा अधिकार होना चाहिए। अगर कोई अपने बाल काटना चाहता है तो ये उसका अधिकार है। अगर कोई महिला अपने बाल छोटे रखना चाहती है तो ये उसका अधिकार है। कोई धर्म, कोई गुरुद्वारा, कोई समाज ये अधिकार छीनने का हकदार नहीं है। धर्म कहता है बाल रखना हिम्मत की निशानी है। लेकिन सोचिए, क्या सचमुच हिम्मत बालों में है? क्या कैंसर का मरीज जिसने अपने बाल खो दिए, तो क्या वो कायर हो गया? जिसने अपने बाल छोटे करवा लिए जानबूझकर, तो क्या वो कायर है? नहीं। असली हिम्मत है सवाल करना, असली हिम्मत है परंपरा पर तर्क लगाना, असली हिम्मत है अंधविश्वास के खिलाफ खड़े होना। बाल रखना अगर किसी की चॉइस है, लंबे रखना अगर चॉइस है तो ठीक है, लेकिन बाल न रखना उतना ही ठीक है। हिम्मत ये नहीं है कि आप आंख मूंद कर परंपरा निभाएं, हिम्मत ये है कि आप अपनी आजादी का इस्तेमाल करें। सोचिए, आप अपनी अगली पीढ़ी को क्या सिखा रहे हैं कि बाल मत काटो वरना रब नाराज होगा, वाहेगुरु नाराज होंगे, या ये कि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी मर्जी है। अगर आप बच्चों को डर और अंधविश्वास में पालेंगे तो वे आजाद इंसान नहीं बन पाएंगे कभी। वे हर चीज में डरते रहेंगे। बच्चों को ये सिखाना होगा कि बाल रखना या न रखना ये तुम्हारी मर्जी है। पाप और पुण्य बालों से नहीं, कर्मों से तय होते हैं, और इसकी सजा कोई ईश्वर अल्लाह गॉड नहीं देता है। अगर आप बुरे काम करेंगे, गलत काम करेंगे, क्राइम करेंगे तो इसकी सजा कानून देगा। अच्छे काम करेंगे तो लोग आपको अच्छा मानेंगे, आपसे प्रेम करेंगे। तो बाल काटना पाप नहीं है, बाल लंबे रखना मजबूरी नहीं होना चाहिए। बालों को धर्म से जोड़ना अंधविश्वास है। इंसान की पहचान उसके बालों से नहीं, उसके कर्मों से होती है। और किसी भी धर्म को, किसी भी समाज को यह अधिकार नहीं है कि वो इंसान की आजादी को छीन ले। आपके इस बारे में क्या कहना है? आप क्या सोचते हैं? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाइप भी कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह बिना डरे, बिना किसी के दबाव के सच्चाई और सामाजिक मुद्दों पर बोलती रहूं और अंधविश्वास के खिलाफ समाज को जागरूक करती रहूं, तो आप अपनी इच्छा अनुसार मेरी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। मैं किसी संगठन या पार्टी से नहीं जुड़ी हूं। आपका सहयोग ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। आप अपना सहयोग वीडियो के नीचे दिख रहे थैंक्स के बटन पर क्लिक करके या फिर मेरी UPI ID shashi-singh9192@OKICICI पर सीधे भेजकर या फिर स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करके कर सकते हैं। आपकी हर छोटी से छोटी मदद मेरे लिए बहुत कीमती है। आपका छोटा सा सहयोग भी मुझे मजबूती देता है, क्योंकि जब जनता खुद साथ देती है तभी बदलाव होता है। धन्यवाद।